आरकेएसडी स्कूल के सभागार में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने विचार रखते हुए कहा कि वर्ष 2015 में महारा गांव जगमग गांव योजना को शुरू किया गया और लोगों की भागीदारी और प्रशासन के सहयोग से बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 तक बिजली चोरी 86% होती थी, उसे 20% पर हम ले आए हैं। इस साल हमारा लक्ष्य इसे 15% लाने का है। हमारा गांव जगमग गांव योजना में कैथल जिला के 293 गांवों में से 281 गांवों में 225 करोड़ रुपए की राशि खर्च करते हुए 440 वोल्ट की तारों को केबल से बदलने का काम किया गया है। अब 281 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन आसानी से मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के तहत मात्र 200 रुपये की सिक्योरिटी लेकर बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी उपभोक्ता 6 आसान किस्तों में बिल के साथ दे सकते हैं। शहरी क्षेत्र में 11,000 वोल्ट की 29 किलोमीटर नई लाइन खींची गई है, जबकि 440 वोल्ट की 20 किलोमीटर नई लाइन खींची गई है। उन्होंने आमजन से आह्वान भी किया कि अपने घर पर ज़रूरत न होने पर पंखा, फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि इन कदमों से भी ऊर्जा संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में साल 2016 में हरियाणा सोलर नीति तैयार की गई। डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का स्वागत करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का आयोजन करके 8 वर्षों विद्युत के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। भारत में जो पिछले 8 साल में जो प्रोग्रेस हुई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिजली महोत्सव का आयोजन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रोग्रेस हुई है। जब हम कैथल की बात करते हैं, कैथल में लगभग 2,71,000 घरेलू उपभोक्ता है और 18 अधिकतर घरों के अंदर बिजली की सप्लाई हो गई है। 104 बिजली घर डिफरेंट गांवों के अंदर शहर में बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। हमारी जो मेजर स्कीम्स हैं उसमें महारा गांव जगमग गांव स्कीम है, बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। पिछले 8 साल में बिजली विभाग, पंचायत विभाग ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है। जहां पे 2015 में बिजली की चोरी की दर 86% होती थी और बिजली की दर बहुत ही ज़्यादा होती थी। 8 साल में अधिकतर गाँव में बिजली की सप्लाई 8 से 12 घंटे से बढ़ के 24 घंटे हो गई है। कैथल के 293 गाँव में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित हुई है। तो इसमें बिजली महकमे और पंचायत में गांव वासियों ने जिस तरह से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया है वो काबिल तारीफ है। आज हर घर के अंदर बिजली का मीटर बाहर है। बिजली की चोरी बिल्कुल नील है और इस चोरी की कमी की वजह से बिजली की दरों में मेजर कमी आई है। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस, जो पंचायत की गाँव की जो जनसंख्या है उसकी एक प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है कि यहाँ के लोगों ने जिस ढंग से सोच लिया है कि हम बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शी ढंग से काम करेंगे। 24 घंटे अगर गांव में बिजली रहेगी तो गांव के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो जाएगा, स्कूल कॉलेज वहीं हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप वहीं पे हो सकता है। शहर की ओर जो एक अंधी दौड़ है उसके ऊपर रोक लगेगी और जब गाँव का विकास होता है तो शहर के और जो विकास होता है तो वही एरिया जो है वो एक विकसित क्षेत्र कहलाता है। तो कहीं ना कहीं बिजली की 24 घंटे सप्लाई है वो ना केवल हिंदुस्तान को विकसित बनने में मदद कर रही है बल्कि हमारे जितने नौनिहाल बच्चे हैं। दूसरी हमारी जो स्कीम है वो IPDS स्कीम है। ये कैथल के शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसमें 11,000 वोल्ट की 29 किलोमीटर की नई लाइनें खींची गई हैं जिससे ओवरलोडिंग खत्म हो गई है। 440 वोल्ट की 20 किलोमीटर नई लाइन खींची गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है। 103 नए ट्रांसफार्मर लगे हैं। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बार बार फ्यूज जोड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो पावर की जो स्टेबिलिटी है
वो मिली है। इससे ना केवल घरेलू क्षेत्र के अंदर बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी काफ़ी मदद मिली है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है वो स्मूथली चल पा रहा है। तीसरी योजना यह रूरल एरिया के लिए है। इसमें 11,000 वोल्ट की 166 किलोमीटर नई लाइन खींची गई है। रूरल एरिया के अंदर जो ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हुई है। 440 वोल्ट की 67 किलोमीटर नई लाइनें खींची गई हैं। खराब तारों को नए तारों से बदला गया है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर घर और खेतों के अंदर जो बिजली की सुविधा है वो बेहतर हुई है। पहले जहाँ लाइट एकदम डिम होती थी, बल्ब जलता तो था कि लगता था लाइट आ रही है, लेकिन उसकी रोशनी जो है वो इतनी मध्यम होती थी कि उसके अंदर पढ़ना मुश्किल होता था। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। अगर नुक्कड़ नाटक हमारे बच्चों ने करके दिखाए हैं, असलियत में ये नाटक धरातल पर ये हमारे आम जन तक गए हैं, तो बिजली से हमारे को क्या क्या फ़ायदा हुआ है और हर एक व्यक्ति को इस बिजली से क्या क्या हम फायदा ले रहे हैं। और जैसे गांव सारण से 2 लाभार्थी, मेरी विधानसभा का गांव है सारण, और एक कैथल विधानसभा के बलवंती गांव से जिन्होंने लाभ मिला है। और जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 8 साल से आई है, तो कितना यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना अच्छा बिजली विभाग को आगे बढ़ाने का काम करने का और लोगों को कितना लाभ देने का काम किया है। मैं बिजली निगम और जिला प्रशासन के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। यह समय की ज़रूरत है, हम भविष्य में इसके बारे में सोचें। अब तक हमारी सरकार जल बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत और पेड़ पौधे लगाने के लिए सफाई अभियान वगैरह जो कार्यक्रम चला रही है, उसी तर्ज पर ऊर्जा महोत्सव भी बहुत ज़रूरी है। और ये उत्सव आज सारा देश में, प्रदेश में और जिला स्तर पर और मैं कहूँगी ब्लॉक स्तर पर भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसको लेकर आज मेरा भी सौभाग्य है, हमारा जिला कैथल में ये जो प्रोग्राम हो रहा है बिजली विभाग की तरफ से, और ये कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक लगातार चले हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। देश में ऊर्जा का संरक्षण बहुत ही जरूरी हो गया है। ऊर्जा का संरक्षण वर्तमान में करने से भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं कम हो जाएंगी। यदि आज ऊर्जा संरक्षण नहीं किया होता तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बीते 8 साल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी द्वारा बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। आज देश प्रदेश में भविष्य की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज से 8 साल पहले जब हम बिजली क्षेत्र की बात करते हैं तो बिजली की जर्जर तारे और लोहे के खंभे, ट्रांसफार्मर को ओवरलोड स्थिति हमारे सामने होती है। लेकिन इन 8 सालों में हमने उन चुनौतियों का डट कर सामना किया है और पूरी व्यवस्था में बदलाव की मुहिम जो शुरू की है, उनके सकारात्मक बदलाव आज हमारे सामने हैं, हम महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जिला कैथल में 86% बिजली चोरी होती थी। इसका बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने पर पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और गांव में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015 में हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरू किया और लोगों की भागीदारी और प्रशासन के सहयोग से बड़ा बदलाव किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि कैथल जिला में वर्ष 2014 तक बिजली चोरी 86% होती थी, उसमें अब 20%
ले आए हैं और इसी साल हमारा लक्ष्य है कि 15% इसको करें। हमारा गांव जगमग गांव योजना कैथल जिला के 293 गांव में से 281 गांव में 225 करोड़ रुपए की राशि से खर्च हुए 440 वोल्ट की तारों को केबल में बदलने का काम किया गया है। इन गांव में बिजली आपूर्ति के समय भी बढ़ोतरी हुई है। आज कैथल में 281 गांव में बिजली सप्लाई को 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे किया जा रहा है, जबकि शेष 12 गांवों को ही शीघ्र इस दायरे में लिया जा रहा है। इस योजना के शुरू होने से बिजली उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा। आज अलग अलग श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 70 पैसे से 2 रुपये तक की कटौती की गई है। परिक्रमा महोत्सव है, उसको लेकर आज बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है और ये सारा देश में ये जो महोत्सव है ये 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक चला हुआ है। आज हमारा ज़िला कैथल का भी एक कार्यक्रम था, इसमें मुझे आने का अवसर मिला और इसमें जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर बिजली विभाग में कितना अच्छा काम किया है और कितनी इसमें बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजनाएं चलाई हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा चलाई गई हैं हरियाणा में, तो उसको लेकर आज लाभार्थी आए। आपके सामने लाभार्थियों ने भी एक एक करके बताया कि हमें बिजली से क्या क्या फ़ायदा हुआ है और हमें पहले से बहुत काफ़ी संख्या में हमें बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली मेरा गाँव जगमग गाँव योजना है, उसको लेकर हर एक गाँव में बिजली 24 घंटे मिल रही है। और मैं कहूँगी कुछ ऐसे गाँव होंगे जिसमें मतलब 24 घंटे नहीं होगी, ज़्यादातर हर एक गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। और जो बिजली की तारें टूटी हुई थी, पोल थे, ट्रांसफार्मर थे, इतने सालों से बड़ी समस्या थी, उसको अच्छा करने का काम किया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और अब मैं कहूँगी बिजली विभाग में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लगातार उसमें अच्छा ही कर रहे हैं। मैडम जो हमारे पावर हाउस हैं, पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 पावर हाउस हमारे ज़िला कैथल में दिए थे और उसमें से एक मेरा कलाई तीतर में भी था। और भी इसमें जैसे अब मैंने बताया वो भी मिलने वाले हमारे ज़िला कैथल को और पावर हाउस मिलेंगे और उससे हमारे ज़िला को हमारी विधानसभा को उसमें फ़ायदा होगा। देखिए तो प्राकृतिक आपदा है और बारिश किसी के बस की बात नहीं है, बारिश का मौसम है और ये समस्या सारे हरियाणा में है और ये समस्या मैं समझती हूँ ज़िला कैथल में भी और ज़्यादातर मेरी कलायत विधानसभा में है। और मैंने अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए हैं, उस समय पर जाकर देखते भी हैं, वहाँ पर पंप भी लगा रखे हैं। जब इतनी पुरानी समस्या तो उसमें थोड़ा समय लगता है। मैं मीटिंग करके अधिकारियों के साथ भी उसको अच्छा तरीके से जो उसका सोल्यूशन होगा उसको करने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी हर एक ज़िले में अधिकारियों को आदेश दिए हैं और वहाँ से अब कई दिन पहले चीफ भी आए थे, मेरी विधानसभा में हर एक गांव में जाकर देखा है। तो उसमें जो पाइपलाइन दबानी है कुछ भी करना है उसमें स्थायी समाधान हम करेंगे। मुझे बड़ी चिंता है क्योंकि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, अगर वहाँ कोई समस्या होती है तो मेरे को होती है। तो बात ये भी पुरानी समस्या है, उसको थोड़ा समय लगता है, उसको हम करने का काम करेंगे। बिल्कुल भेजा है। और अब जैसे हमारा कलायत में अब जो STP था उसकी पानी की निकासी नहीं थी, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दे दी है। और ऐसे ही हमारा राजौंद में STP WTP का भी दो प्रोजेक्ट मिले हैं। टोटल मेरी विधानसभा को 141 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें बहुत सारी निकासी भी है और पीने के पानी का भी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको करने का काम करेंगे। और भी जो समस्याएं मैं पूछती भी रहती हूँ और गांव में मैं जाती भी हूँ, मैंने जायज़ा भी लिया है, अधिकारियों को भी कहा है। तो बारिश के समय में देखो इधर उधर आना जाना भी पड़ता है, तो मैं जाती भी हूँ और मुझे बड़ा इसकी चिंता भी है। तो हम और भी ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर इसका समाधान करवाने का काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समाधान करने का काम करेंगे। ये तो साउंड सिस्टम है, इसमें कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर बार जब भी प्रोग्राम में आती हूँ बहुत अच्छा इनका साउंड सिस्टम होता है और अभी आगे अगर कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। थैंक यू।